समर सीएम जम्मू कश्मीर रह चुके हैं और मैं देख रही थी कि उन्होंने स्पेशल भजन जो है वो तैयार किया है और उन्होंने मीडिया पर आकर सुनाया भी है स्पेशल राम मंदिर के लिए। मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूँ। प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मैं जब तक दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं दूंगी, इज्जत नहीं दूंगी, मेरे धर्म को कोई सम्मान नहीं दे पाएगा। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। ये भी खुशी है कि भाई राम जी तो आ गए, है ना, उनका अंगना सज गया, दिवाली मना रहा है भारत। और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह-वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। आप जरा देखिए, बिजनेस माइंडसेट चेक करें, आप जरा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें। हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है और कई हदीस में भी जिक्र है कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है। तो हिंद में रहोगे तो हिंदुस्तान की तरह ही रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल रहना पड़ेगा ना। नया साल का कोई हमें खुशी नहीं है, बस राम जी आ गए उसकी खुशी है हमें। तो इस बात की खुशी कि राम जी आ गए। बल्कि लोटस मंदिर के अंदर जाकर मैंने स्पीच भी दी थी और उसमें स्पीच में ये मैंने कहा था कि मैं प्यार और मोहब्बत, लव और हार्मनी का मैसेज लेकर आया हूं। और खासकर उसमें मैंने कहा कि हम सदियों से इस खित्ते में इकट्ठे रह रहे हैं और सदियां मजीद इस खित्ते में रहेंगे। हमने कैसे रहना है ये हमने अब डिटरमिन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिन का उपवास रखा था और हम सब ने उनके नेतृत्व में उनको अपना मार्गदर्शक और अपना मतलब आइडियल बना करके हम मुसलमान बेटियां भी नॉन वेजिटेरियन, लहसुन और तेल, ये सारी चीजें हमने भी त्याग किया हुआ था और आज तक हम लोग खिचड़ी पर हैं। कल रात भी हमने खिचड़ी खाई है। तो जो इमोशन मैंने देखा, जो मैंने एक भावुक लम्हा देखा है मेरी अभी भी जुबान लड़खड़ा रही है, वो मतलब मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने वो चीजें कभी नहीं देखी थी। मैं इसको बहुत इजी तरीके से निम्रा में बता देती हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सपोज के हम 30 दिन रोजा रख करके जो ईद मनाते हैं, आप सोचो कि हम 500 दिन रोजा रख करके ईद मनाएं तो हमें कैसा 500 साल रोजा रख करके ईद मनाएं तो हमें कैसा एहसास होता है। तो 500 साल इंतजार करने के बाद आज भारत को उसकी पहचान मिली है। आज भारत को रामलला वापस मिले हैं कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। आज कल बल्कि मेरे मैसेज में लिखा है, आज अखबारों में, भारत के अखबारों में छपा है कि लेट्स फाइंड आउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड। हम पीछे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे। आज के 22 जनवरी 2024 दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है। और उसके साथ ही आज मैं अभी जो पढ़ के बैठा हूं अभी कि उनका उस अयोध्या मंदिर के बाद, राम मंदिर के बाद पहला डिसीजन 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर एनर्जी गवर्नमेंट के खर्चे पे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग और मेरी ये कोशिश होगी कि सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे। मेरी ये ख्वाहिश है। दिस इज व्हाट देखे दीवाने का ख्वाब तो सोचने पे तो कोई कायदे नहीं है, कोई कैद नहीं है और सोचने पे ख्वाब देखने में कोई पैसे भी नहीं लगते। लेकिन मेरी ये सोच है और मुझे ये यकीन है कि मेरी इस सोच के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ना सिर्फ भारत के, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के लोग भी बहुत जुड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा दोस्तों को जानता हूं जो ये सोच रखते हैं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद लव एंड हार्मनी। तो ये मैं खासकर आज मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको। मैं इसमें कोई हर्ज नहीं, आपको भी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि देखें और दूसरा गूगल करके देखें। मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ। तो जब और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद हैं,
चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चलें। आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें। और 500 वर्ष के बाद आज पहली बार भारत का एक एक व्यक्ति, इवन इस पूरी दुनिया का हर एक हिंदू आज खुश है, हर एक हिंदू खुश है। मैंने तो देखा कि काफी विदेश के जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी गंगा स्नान जैसा किया है, उन्होंने भी पूजा किया है, उन्होंने भी आरतियां उतारी हैं। और अमेरिका से, उसके बाद फिर डच से, इटली से, ब्रिटेन से, सऊदी अरबिया से, दुबई से बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं कि वहां पर भी राम भक्ति में सब कोई लीन है। तो बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत भावुक मंजर था, बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग मंजर था, जिसको मैं शायद मैं लफ्जों में नहीं बयान कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरी शक्ल बता रही होगी कि आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि न्याय हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में वाकई में हिंदुओं के साथ न्याय हुआ है, सनातनियों के साथ न्याय हुआ है। तो जैसे मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वैसे ही सनातनियों के लिए उनके राम भगवान बहुत बड़े हैं। तो जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे, वैसे वो भी नहीं कभी चाहते होंगे कि उनके भगवान राम को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे। पर अपने कान से, अपनी आंखों से उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है। एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है, और मेरा मजहब जो है वो प्यार का, जिसका नाम सलामती हो, जिस मजहब का नाम इस्लाम है, पीस है, वो कैसे किसी को नफरत की नजर से देख सकता है? वो कैसे किसी को दुख देने के बारे में सोच सकता है? दिस इज व्हाट माय प्रीचिंग एंड दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज। कौन सा मंदिर है, हर साल 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नजर आ रहा है। और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाहवाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। आप जरा देखिए, बिजनेस माइंडसेट चेक करें। आप जरा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर, उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड, KPK, बलोचिस्तान ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अगली चीज़ सोचनी चाहिए। अब लोहा आप कह रहे हैं, उसमें लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ। हमारी सड़कें बनती हैं, ठीक है, सबसे पहले अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कहते हैं हमने अपनी चीज़ कैसे बेचनी है। बिल्कुल, वो अपना सरिया बेचते हैं। आप समझ गए होंगे। स्टील मिल